हेलो गाइस, आज हम लोग जेई एडवांस 2023 के क्वेश्चन देखते हैं जो कि काइनेमेटिक्स में आया हुआ था। पूरे जेई एडवांस 2023 में काइनेमेटिक्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था जो कि मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से होता है, क्योंकि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है इसमें अभी अभी जो जेई मेन का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो बच्चे जेई मेन में क्वालिफाई करते हैं 90% से अबव जिनके मार्क्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स, तो जिनके मार्क्स उसके ऊपर आते हैं तो वो लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे और वो लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन कैसा है, जेई एडवांस के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर जिनका प्लान है कि वो ट्वेल्थ में है लेकिन एक साल ड्रॉप करना चाहते हैं और ड्रॉप करने के बाद भी वो एक बार और जेई एडवांस को देने के लिए इच्छुक हैं। तो वो बच्चे दे सकते हैं देख सकते हैं इन क्वेश्चन को और अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बच्चों को, तो देख लेते हैं इसको एक बार और। स्लाइड विद फ्रिक्शनल सरफेस, स्लाइड विद फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। तो ये वाला पोर्शन बोल रहा है, ये स्लाइड है, ये पूरा स्लाइड है, स्लाइड, और दिस इज हॉरिजॉन्टल एट द लोअर एंड, इज फिक्स्ड ऑन ए टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h। ये टेरेस है ना। Spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace। ये बॉल, ये जो बॉल है ना, इसको ऊपर से छोड़ दिया गया है। बॉल लीव्स द स्लाइड विद a velocity u naught x and falls on the ground at a distance d, this distance from the building, making an angle theta with the horizontal, this angle. It bounces off with the velocity v and reaches the maximum height of h1। इससे मूव करती है और ये हाइट h1 पे आती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजुअल है, नीचे की तरफ होगा। एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3। यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो 1/√3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ना सबसे पहले देखते हैं ये वाली चीज करेक्ट है कि नहीं। अब इसको प्रॉपर सॉल्विंग करते हैं इसकी फटाफट। फटाफट नहीं, मैं आराम से करूंगा इससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई इतना हुआ बना हुआ है जेई एडवांस का कि जेई एडवांस इतना टफ होता है, ये होता है वो होता है। प्रिपरेशन और मेहनत करने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मैंने भी इस तरीके से प्रिपरेशन की थी, मैंने भी जेई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है कि मैं एक आईआईटीएन हूँ। तो आप लोगों को इस मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम कितना टफ होता है, पर ये एग्जामिनेशन एक्चुअली में इतना टफ नहीं है। ये एग्जामिनेशन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि पहले तो हमें वेलोसिटी यू नॉट निकालना है। अब ये तो यार ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये तो आपने अगर प्रिपरेशन की है थोड़ी बहुत तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो आप। और अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो आएगा mgh इज इक्वल टू हाफ m यू नॉट स्क्वायर इस पॉइंट पर। तो एम कैंसिल कर दोगे आप। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसलिए लगा पाते क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो यू नॉट की वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी √2gh। अब ये जो वैल्यू है 2gh और ये x डायरेक्शन में है तो हम इसको x कैप के डायरेक्शन में लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारा जो पहला वाला जो आंसर है ये तो करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे वाले आंसर के लिए। दूसरे बाकी चीजें देखते हैं। v क्या होगा यहाँ पर, है ना। अब इस v पर क्या है ना कि v को निकालने के लिए मैं काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशन निकालूंगा। मेरे पास यू नॉट की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू √2gh और इस डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें तो क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है, एक्सेलेरेशन 0 है, तो ये वेलोसिटी तो एज इट इज रहेगी। तो मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी जस्ट बिफोर कोलिजन अगर आप लेते हो तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स वो √2gh ही रहने वाली है।
थोड़ा सा ना क्लियरली दिखा दूँ तो जिन बच्चों को दिखेगा नहीं वो फंस जाएंगे भाई, है ना। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वी एक्स, ये होगी रूट ओवर 2g h, क्योंकि एक्सलेशन नहीं है, सेम वेलोसिटी रहेगी। पर जस्ट बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो जो नीचे की तरफ होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है g। तो ये हम निकाल देंगे वी वाई यहाँ पर जो होगी। यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई जीरो थी, प्लस जी इंटू टी। अब ये टाइम कैसे निकालोगे आप, यहाँ ऊपर से लेके बी से लेके बॉटम तक आने पर जो हाइट थी 3h, तो यू जीरो है यहाँ पर, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टी आया है वो हो गया आपका 6h/g का रूट ओवर, ये टाइम टी आ गया। अब आपको वी वाई निकालना था, तो वी वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी जी रूट ओवर 6h/g, यानी कि रूट 6h g। ये हमारा वी वाई हो गया। वी वाई हमने निकाल लिया है, तो ये क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। अच्छा, आफ्टर कोलिजन पूछ रहा है। ई की वैल्यू इसने शायद आपको दे रखा है 1/√3। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जस्ट बिफोर द कोलिजन जो वी वाई वेलोसिटी थी यहाँ पर, वो वैल्यू जो है हमने निकाली है √6gh। अब देखो यहाँ कोलिजन हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद हमें यहाँ पर ये भी रिलेशन बताया था, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसको हम निकाल सकते हैं कि v, ये वाली जो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, जिसको मैं v1 बोल देता हूँ, v1 बाई v बाई विल बी इक्वल टू ई। तो v1y जो मेरे पास आ जाएगा, जो कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर, x तो सेम ही रहने वाला है विच इज √2gh। तो v1y की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो होगी e इंटू वी वाई। ई की वैल्यू मुझे 1/√3 दी हुई है, वी वाई की वैल्यू मेरे पास √6gh है, तो वैल्यू हो जाएगी √2gh। तो कोलिजन के बाद जो मेरी जो वेलोसिटीज है ना, यहाँ पर जो मैंने निकाला, ये जो वेलोसिटीज आ रही हैं मेरे पास आ रही हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। यार एक तो ना लिखने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ, v1 बाई, और दूसरा ये v1x, जिसकी वैल्यू √2gh है, और v1y की वैल्यू भी मैंने √2gh निकाली है कोलिजन के बाद। तो अब मेरे पास जो वेलोसिटीज आ रही हैं, वेलोसिटी जो उसने पूछा था मुझसे v आफ्टर द कोलिजन, ये तो नहीं होगा, b तो नहीं होगा, बिकॉज मेरी जो वेलोसिटी आएगी v वेक्टर, ये आ रही है ये √2gh एक्स कैप प्लस जेड कैप आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा गलत है। थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस थीटा बिफोर कोलिजन, जो मेरे जो एक्सप्रेशंस थे इस पॉइंट पर, एक तो वेलोसिटी मेरी यहाँ थी विच वाज √2gh, और एक वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ रही थी, √6gh। तो ये वाला एंगल अगर मैं निकालता हूँ, दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू √6gh डिवाइड बाई √2gh, gh कैंसिल, √3, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। ये एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री ही होगी।
तो इसका मतलब मेरा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, अब क्या है, मुझे डी निकालना है, डी बाई एच वन। एच वन मेरे पास, देखो एच वन को मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ राइट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एच वन निकालने के लिए मुझे एक तो ये चाहिए, ये वाली वेलोसिटी, तो मैं एच वन निकाल लूंगा और एच वन की वेलोसिटी आएगी मेरे पास वी वन वाई होल स्क्वायर बाई टू जी। तो टू जी एच बाई टू जी, तो एच वन इज इक्वल टू मेरे पास एच आ गया। डी पूछा है मुझसे, तो डी की और डी की डिस्टेंस में कैसे निकाल सकता हूँ, दिस इज रूट टू जी एच जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इनटू टाइम टी जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है मुझे, जो कि मैंने ऑलरेडी सिक्स एच बाई जी निकाला था। तो 12h मतलब रूट 12 इंटू एच, तो डी की वैल्यू जो है मेरे पास आ रही है टू रूट टू एच रूट थ्री, है ना। टू एच रूट थ्री डी की वैल्यू आ रही है, और मुझसे पूछा गया है डी बाई एच वन। तो डी बाई एच वन मेरे पास जो आ गया वो है टू एच रूट थ्री डिवाइडेड बाई एच, टू रूट थ्री आ रहा है, तो करेक्ट। तो इस जेई एडवांस के क्वेश्चन के जो मेरे जो आंसर्स हैं वो हैं ए सी एंड डी। ये था काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 में काइनेमेटिक्स का दोनों शिफ्ट सुबह और शाम में दोनों मिला के सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो ये क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा होगा कितने ईजी क्वेश्चन है, तो इसलिए जेई एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं होते, ये दिमाग से निकाल दो, प्रोवाइडेड अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जेई एडवांस के, क्योंकि आपका जेई एडवांस पास आने वाला है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जेई एडवांस को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। माय नेम इज़, हाँ मेरा नाम मयंक भटनागर है, मैं एक आईआईटीएन हूँ, और मैं आप जैसे बच्चों को जो आप प्रिपेयर करते हो, आप जैसे बच्चों को मैं एजुकेट करता हूँ और प्रिपेयर करवाता हूँ फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो जेई मेन एग्जामिनेशन हो, जेई एडवांस एग्जामिनेशन हो, वी आई ट्रिपल हो या बिट सेट हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए हो या फिर किसी भी तरीके की वीडियोस मुझसे चाहिए हो, तो आप मुझे बिना डरे बिना घबराए बता सकते हो, पर जेन्यून होना चाहिए। और मैं बस यहाँ पर आप लोगों की हेल्प के लिए ही वीडियो डालता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।